व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। वेज सेजवान मंचूरियन बना रहा हूँ। अब मंचूरियन तो आपने वो ब्लैक या ब्राउन सॉस में खाए होंगे। सेजवान वाला जो वर्जन है, रेड वाला, वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है। और आज वही रेसिपी बना रहा हूँ। और इस रेसिपी में एकदम परफेक्ट मंचूरियन बॉल्स कैसे बनाते हैं, जो अंदर से एकदम प्रॉपरली पके होंगे और बाहर से एकदम क्रिस्प होंगे। और साथ ही में इस सेजवान रेसिपी में मैं सेजवान सॉस जो बाज़ार वाली होती है उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। फ्रॉम स्क्रैच एकदम सिंपल तरीके से कश्मीरी रेड चिलीज़ यूज़ करके कैसे सेजवान वाली ग्रेवी बनती है, एकदम क्विक, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडो चाइनीज़ रेसिपी है। सबसे पहले एकदम परफेक्ट मंचूरियन बॉल्स कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में 1 कप चॉप्ड कैबेज, आधा कप चॉप की हुई गाजर, आधा कप चॉप्ड फ्रेंच बीन्स, 1/4 कप हरा प्याज, 2 टेबलस्पून ताज़ा धनिया, 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक, 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 2 हरी मिर्चों की पेस्ट, 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून बटर, टेस्ट के हिसाब से नमक, चुटकी भर वाइट पेपर और 1 चुटकी भर शक्कर। इन सारी चीज़ों को अभी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बस लाइटली मिक्स कर लीजिए। फिर आपको इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च डालना है और 1 टेबलस्पून मैदा। कॉर्नफ्लावर और मैदे का जो प्रपोर्शन है वो 2:1 है। तो अभी इसमें मैं धीरे धीरे करके इसे मिक्स कर रहा हूँ। और जितना कॉर्नफ्लावर और मैदा मुझे इसके अंदर ऐड करना है, मैं धीरे धीरे ऐड करूँगा, एक साथ नहीं ऐड करूँगा। तो अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है उसमें थोड़ा और मैदा या कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत है, तो फिर से आप यही रेशियो में इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड कर सकते हैं। टोटल मैं यूजुअली ये वाली क्वांटिटी में लगभग 5 से 6 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च और 2 से 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करता हूँ। बस इतना ही आपको ऐड करना है जब तक कि आपका जो मिक्सचर है वो कंबाइन होना नहीं शुरू हो जाता है। कंबाइन करने के लिए इस मिक्सचर को आपको हाथों से अच्छे से मसलना है। मसलोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा पानी जो है निकलेगा नमक की वजह से सब्जियों में, आपके जो कॉर्नफ्लावर और मैदा है उसकी वजह से बाइंडिंग क्रिएट होगी। चेक करने के लिए कि आपका मिक्सचर रेडी है, आप इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिए, हाथों में इस तरीके से दबा के देखिए, ये जुड़ना शुरू हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारा अभी मिक्सचर रेडी हो गया है। इस मिक्सचर को अभी हमें मंचूरियन बॉल्स में शेप करना है। तो बस थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है आपको मंचूरियन के मिक्सचर का और इस तरीके से लाइटली शेप कर लेना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है एकदम गोल शेप बनाने के लिए, बस रफली राउंड बॉल्स इसके तैयार कर लेने। एक साथ सारे मंचूरियन बॉल्स को शेप कर लीजिए फ्राई करने से पहले। मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करने के लिए आपको तेल गरम कर लेना है। तेल आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम मॉडरेटली हॉट ऑयल आपको ले लेना है। तेल एक बार गर्म हो जाए तो मंचूरियन बॉल्स को केयरफुली तेल के अंदर ऐड कर दीजिए। आपको इनिशियली 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करना है। 1 मिनट के बाद फ्लेम को हल्का सा मीडियम पे लेके जाकर आराम आराम से कुक करना है, जब तक कि आपके जो मंचूरियन बॉल्स हैं वो अंदर से पक नहीं जाएँ। ये प्रोसेस को लगभग 3-4 मिनट लग जाते हैं। हल्का हल्का रंग चढ़ना चाहिए। एक बार हल्का हल्का रंग चढ़ जाए तो इसे आपको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि हमें इसे डबल फ्राई करना है। तो बस ऐसे लाइट कलर आ जाए इन्हें बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकाल कर 5 से 10 मिनट के लिए आपको रेस्ट करना है और उसके बाद आपको इसे डबल फ्राई करना है एकदम हाई हीट के ऊपर। तो तेल को अच्छे से एकदम हाई हीट पर गर्म कर लीजिए। एकदम जब गर्म हो जाए तेल, रेस्ट किए हुए मंचूरियन बॉल्स को तेल के अंदर ऐड कीजिए और बस एकदम कुछ ही सेकेंड्स के लिए आपको यहाँ पर फ्राई करना है। बस 5-10 सेकेंड के लिए फ्राई कीजिए। इस फ्राइंग टेक्निक को फ्लैश फ्राइंग कहते हैं। अब मंचूरियन बॉल्स को निकाल लीजिए। आपके मंचूरियन बॉल्स एकदम क्रिस्प हो जाएंगे और इन्हें फिर अभी साइड पे रख दीजिए और एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने दीजिए। तो मंचूरियन के जो बॉल्स हैं हमने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही परफेक्ट मंचूरियन बॉल्स बनते हैं हमेशा इस रेसिपी से। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है, मैदा कॉर्नफ्लावर बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर देना, नहीं तो बहुत डोई टेस्ट आता है मंचूरियन बॉल्स के अंदर और लाइट नहीं बनते हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट है धीरे धीरे ऐड कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। एक बार लगभग बाइंड होना शुरू हो जाए तब तक ही जो आपको मैदा है और कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। दूसरी बात, फ्राई करते टाइम आप ध्यान दीजिए कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तेल बहुत ज़्यादा अगर गर्म होता है तो क्या होता है, बाहर से पक जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से एक बहुत डार्क कलर आ जाता है, उससे बिटर टेस्ट आ जाता है मंचूरियन बॉल्स में। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। आपके मंचूरियन बॉल्स एकदम परफेक्ट बनेंगे। डबल फ्राई जो करते हैं, हाफ डन करके रख लिए। आप क्या कर सकते हैं, साइड बाय साइड सॉस बना के झटपट आपने एकदम गरम गरम डबल फ्राई किया और सॉस में डाल दिया, वैसे भी कर सकते हैं, या इस तरीके से बना के भी रख सकते हैं और फिर इसके बाद फटाफट आप सॉस बना सकते हैं। अब सेजवान सॉस में हम टॉस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था फ्रॉम स्क्रैच करने वाले हैं। तो सेजवान सॉस रेस्टोरेंट्स में क्या है, एक
चिली पेस्ट बनाई जाती है, उसको कुक करके रख लेते हैं और फिर वो ऐड की जाती है। बाज़ार वाली सेजवान सॉस डायरेक्टली नहीं ऐड करते रेस्टोरेंट्स में, इसलिए फ्लेवर अलग आता है। तो वो प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 15 से 20 कश्मीरी लाल मिर्चों को डीसीड करके सोक करके रखा हुआ है। तो बस गर्म पानी में इसे आधे घंटे के लिए सोक कर लीजिए ऐसे कश्मीरी मिर्चों को। अब इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर दीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और एकदम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो हमारी कश्मीरी लाल मिर्चों की पेस्ट रेडी हो गई है। अभी इसे पकाने के लिए एक वॉक ले लीजिए और वॉक को अच्छे से हाई हीट पर गर्म कर लीजिए। वॉक आपका जब गर्म हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालकर तेल को भी गर्म कर लीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 4 से 5 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक, 1 टीस्पून धनिए की डंठल, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक और 2 से 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च की पेस्ट ऐड कर दीजिए। पेस्ट ऐड करने के बाद आपको भी अच्छे से कुक करना है इस पेस्ट को, जब तक कि इस लाल मिर्च के पेस्ट का कलर थोड़ा सा गहरा नहीं हो जाता है और इसका टेक्सचर जो है वो हल्का सा क्रम्बली नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 3-4 मिनट मैंने इस पेस्ट को कुक कर लिया है। रंग भी गहरा हो गया है, थोड़ा सा क्रम्बली भी हो गया है इसका टेक्सचर। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून चॉप की हुई कैप्सिकम, 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का सफ़ेद हिस्सा, 1 स्लिट की हुई हरी मिर्च, 3 से 4 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, चुटकी भर शक्कर, 1 चुटकी भर सफ़ेद मिर्च और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद इसके अंदर वेजिटेबल स्टॉक या गर्म पानी आपको ऐड करना है। 100 से 150 ml ऐड कर दीजिए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट ऐड कर दीजिए। अब बस 1 से 2 मिनट आपको स्टर करते हुए इसे हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है। अब सॉस को थिक करने के लिए एक बोल में कॉर्नस्टार्च की स्लरी बना लीजिए। 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च और साथ में 50 ml पानी मिला लीजिए। अब इस स्लरी को धीरे धीरे ऐड करते हुए आपको स्टर करना है ग्रेवी को, जब तक कि आपकी ग्रेवी जो है वो थिक नहीं हो जाती है। तो आप देख सकते हो मैंने स्लरी ऐड करके ग्रेवी को थिक कर लिया है। इस स्टेज पर ग्रेवी रेडी हो गई है। अब आप फ्लेम को लो कर दीजिए या बंद कर दीजिए मंचूरियन बॉल्स ऐड करने से पहले। मंचूरियन बॉल्स को ऐड कर दीजिए, साथ ही में थोड़ा ताज़ा कटा हुआ धनिया और ताज़ा कटा हुआ हरा प्याज इसमें ऐड कर दीजिए। अब मंचूरियन बॉल्स को सॉस से कोट कर लीजिए। इस स्टेज पर आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो मंचूरियन बॉल्स जो हैं वो सॉगी हो जाएंगे। आप देख सकते हो वेज सेजवान मंचूरियन रेडी हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा प्याज ऐड कर दीजिए और हमारा वेज सेजवान मंचूरियन रेडी हो गया है। तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ये वेज सेजवान मंचूरियन, एकदम चटपटी इंडो चाइनीज स्टाइल रेसिपी बनी है। इसे अभी प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। तो बहुत ही अमेजिंग बनती है ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी और एकदम चटपटी बनती है, थोड़ी सी स्पाइसी और बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। इसकी आप ग्रेवी भी बना सकते हो, थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक ज़्यादा डाल दो, कॉर्नस्टार्च स्लरी भी हल्की सी बढ़ा दो और ग्रेवी वाली बना सकते हो मंचूरियन ये वाले, और साथ में फ्राइड राइस के सर्व कर सकते हो या नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful veg Szechuan Manchurian at your home. Cheers.